मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में इन दिनों एक ऐसी सकारात्मक हवा बह रही है जिसने न सिर्फ समाज की सोच बदलनी शुरू की है, बल्कि शादी समारोह में होने वाले गैर जरूरी खर्च और सामाजिक दिखावे की परंपरा को भी चुनौती दे दी है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन ये पांचों जिले बहुत समय से आर्थिक बोझ, कर्ज और दहेज जैसी समस्याओं से जूझते रहे हैं। लेकिन इसी माहौल में उभरा मिशन D3 अब एक ऐसी क्रांतिकारी मिसाल बन गया है जिसने न सिर्फ आदिवासी समाज को नई दिशा दी है, बल्कि यह मिशन 3 बड़ी बुराइयों यानी दहेज, दारू और डीजे को खत्म करने के लिए शुरू हुआ है और देखते ही देखते एक बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले चुका है। मिशन D3 की शुरुआत नवंबर 2024 में युवा सामाजिक कार्यकर्ता नितेश अलावा और उनके साथ जुड़े साथियों ने शुरू की थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर बैठकों का आयोजन किया, जहां सरपंच, चौकीदार, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने मिलकर तीनों डी के नुकसान पर खुलकर चर्चा की। इन बैठकों में एक नियमावली तैयार की गई, जिसे पूरे समाज ने सर्वसम्मति से अपनाया। इसके बाद बदलाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा। कई गांव में शादियां बेहद सरल तरीके से होने लगी। न दहेज की मांग, न शराब की बोतलें और न डीजे की तेज आवाज, बस पारंपरिक संगीत और सामाजिक समरसता। इस मिशन का सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों को हुआ जो पहले शादी के खर्च में कर्ज के बोझ तले दब जाते थे। दहेज, शराब और डीजे पर लाखों रुपए खर्च करने के कारण आदिवासी परिवार साहूकारों से उधार लेने को मजबूर हो जाया करते थे, जिसका बोझ शादी के बाद नए जोड़े को भी झेलना पड़ता था। कई बार ये युवा दंपत्ति कर्ज चुकाने के लिए गुजरात जैसे राज्यों में मजदूरी करने जाते थे। मिशन D3 ने इस बुरे चक्र को तोड़ते हुए आर्थिक राहत दी है, जिससे परिवार अपनी बचत सही जगह पर उपयोग कर पा रहे हैं। सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता में भी यह मिशन महत्वपूर्ण साबित हुआ है। पुलिस अधिकारी, सामाजिक नेता और युवा मिलकर हर महीने जागरूकता अभियान चलाते हैं। झाबुआ और आसपास के जिलों में यह अब हमारी अपनी पहल बन चुका है। उदाहरण के तौर पर अलीराजपुर के कलियावाव गांव ने अपनी बेटी की शादी बिना दहेज, शराब और डीजे के की। सिर्फ ढोल, मादन जैसे परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ यह दृश्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। स्थानीय नेताओं, पूर्व विधायकों और पंचायत प्रतिनिधियों ने भी इस मिशन को समर्थन दिया है। कई जगह SDM स्तर तक ज्ञापन भेजकर इसे औपचारिक रूप से आगे बढ़ाने की मांग की गई है। इसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति को भी नई पहचान मिल रही है। जहां पहले डीजे और शराब के शोर में परंपराओं की आवाज खो जाती थी, अब वहीं परंपरा युवाओं के लिए गर्व का विषय बन रही है। आज मिशन D3 एक आंदोलन से बढ़कर विकास मॉडल बन चुका है। आर्थिक बोझ कम होने से परिवार मजबूत हो रहे हैं, सामाजिक एकता बढ़ रही है और आदिवासी समाज अपनी मूल संस्कृति से फिर से जुड़ रहा है। यह पहल यह साबित करती है कि जागरूकता और सामूहिक संकल्प किसी भी समाज को बदलने की क्षमता रखते हैं। अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी और खरगोन के आदिवासी समुदायों ने दिखा दिया है कि जब समाज खुद बदलाव का निर्णय ले तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं रहती। मिशन D3 अब सिर्फ 3 बुराइयों के खिलाफ लड़ाई नहीं है, यह शिक्षा, सम्मान, संस्कृति और आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में एक भरोसेमंद कदम है, जो आने वाले वर्षों में अन्य इलाकों के लिए भी आदर्श मॉडल बन सकता है। मिशन D3 के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।